Hello everyone, welcome back to my channel. Today in this video we just discuss types of family. फैमिली का हम लोगों ने इंट्रोडक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर लिए, बेसिक नीड्स डिस्कस कर लिए, इसलिए अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ फैमिली। अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। ये यूनिट 4 आपका फैमिली एंड मैरिज सोशियोलॉजी में है और हम डिस्कस कर रहे हैं आशिवानी की बुक से। सो लेट अस स्टार्ट। टेक्नोलॉजी में हमारा यूनिट चल रहा था 4 फैमिली एंड मैरिज। हम लोगों ने फैमिली में इंट्रोडक्शन, डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस हम लोगों ने फैमिली के हम लोगों ने बेसिक नीड्स भी क्लियर कर लिए थे। अगर मैं बात करूँ फैमिली की, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फैमिली। तो बेसिकली आपके टाइप्स की अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से डिवीजन है। आप ये चार्ट देख रहे हो, ये आशवानी की बुक में बना है। ये चार्ट एज इट इज़ आपको बनाना है अपनी एग्ज़ाम कॉपी में, फिर एक एक को एक्सप्लेन करना है। अगर मैं बात करूँ आपके डिवीज़न, फैमिली में टोटल 8 टाइप्स के हुए हैं। सबसे पहले बेस्ड हुआ, मतलब बेसिस के पे डिवीजन होता है ना, तो आपके पास 8 टाइप्स के डिवीजन है। सबसे पहला है बर्थ के बाद में मैरिज, फिर रेसिडेंस, एंसेस्ट्री, नेक्स्ट है नेचर ऑफ रिलेशन, अथॉरिटी, साइज एंड स्ट्रक्चर। 8 टाइप से डिवीजन करा गया है फैमिली का। अगर मैं बात, अब हम लोग एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो 2 टाइप्स के, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन। फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन का मतलब क्या? एक ऐसी फैमिली जहाँ पे इंडिविजुअल बॉर्न हुआ है उसको कहते हैं फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का मतलब ये होता है पुनः, मतलब कि जीवन, ठीक है। फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन का मतलब होता है आफ्टर हिज और हर मैरिज इंडिविजुअल का सेटअप होना। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन एंड प्रोक्रिएशन ये सिर्फ सेम रूफ पे डिस्टिंग्विश करने के लिए नहीं है, इसको अलग अलग करा गया। तो फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब है वहाँ पे एक इंडिविजुअल बॉन्ड हुआ है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ फैमिली सेटअप है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हैं तो वो फैमिली में रहते थे, तो आप बॉर्न हुए तो वो आपके आएगी ओरिएंटेशन, फैमिली ऑफ ओरिएंटेशन में। लेकिन जब आपकी शादी होगी और आपकी शादी के बाद जो न्यू बॉर्न बेबी आएगा उसको हम लोग कहेंगे फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन। तो फिर हम नेक्स्ट हमारा है, आप देख सकते हैं हम लोगों ने बेस्ड ऑन बर्थ क्लियर कर लिया। अब हमारा है बेस्ड ऑन मैरिज। तो बेस्ड ऑन मैरिज में अगर मैं बात करूँ तो हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, मोनोगैमस, पॉलीगैमस एंड पॉलीएंड्रस। मोनोगैमस का मतलब होता है सिंगल रिलेशनशिप, मतलब कि मल्टीपल टाइम्स नहीं, एक पार्टनर के एक ही पार्टनर में शादी होगी। मतलब कि स्पाउस से वो सिर्फ एक प्रेजेंट होगा, एक मेल एक फीमेल के बीच में जो मैरिज होगी उसको हम लोग कहेंगे मोनोगैमस। पॉलीगाइनस, जी से आप समझोगे कि यहाँ पे पॉली का मतलब क्या होता है मल्टीपल, पॉली का मीन्स होता है मल्टीपल, और गाइनस से का होगा गर्ल, एंड्रस का होगा बॉयज़। तो इसमें पॉलीगाइनस का मतलब मल्टीपल गर्ल्स होंगी, मतलब कि मल्टीपल वुमेन होंगी और एक मैन होगा, उनके बीच में मैरिज होगी। और पॉली एंड्रस में बहुत सारे मैन होंगे, मल्टीपल मैन होंगे और एक वुमेन के बीच में मैरिज होगी। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बेस्ड ऑन बर्थ कैसे, मैरिज कैसे। नेक्स्ट आपका रेसिडेंस। तो इसमें 4 टाइप्स के हैं, मैट्री लोकल, पैट्री लोकल, चेंजिंग रेजिडेंस एंड नियो लोकल। मैट्री का मतलब आएगा मदर साइड, मतलब कि आपकी वाइफ, सॉरी, और पैट्री लोकल में पेरेंट साइड जैसे कि हस्बैंड। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ चेंजिंग रेजिडेंस और न्यू लोकल में, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। मैट्री लोकल का मतलब होता है एक फैमिली, एक ऐसी फैमिली जो वाइफ के घर पे रहती है। जैसे अभी हमने बताया ना, मैरिज पे सबसे पहले हम लोगों ने बर्थ मतलब कि जन्म से सीखा, फिर शादी मैरिज से सीखा, फिर अब रेजिडेंस का मतलब होता है कि वो रहेंगे कहाँ, उनका रहना कहाँ है। तो मैट्री लोकल का मतलब होगा कि वो आपके अकॉर्डिंग होता है, आपके मदर साइड रहेंगे, पी से फादर साइड रहेंगे। तो अगर आप नानी घर रह रहे हो, जिसे कहते हैं नहीं नानी के घर, अगर आप नानी के घर रह रहे हो तो वो आपका मैट्री लोकल है। और अगर आप दादी बाबा जी के घर रह रहे हो तो आपका होगा पैट्री लोकल। चीज़ें ये है कि जैसे एक कपल होता है, कपल अगर वाइफ के हाउस में रुकेंगे तो होगा मैट्री लोकल, अगर वो कपल हस्बैंड के हाउस में रुकेंगे तो होगा पैट्री लोकल। और एक होता है चेंजिंग रेजिडेंस, मतलब कि फिक्स नहीं है ना मैट्री ना पैट्री, वो चेंज करते रहते हैं। जैसे कि चेंज में होता नहीं है कि 6 मंथ्स या फिर 2 मंथ्स इज़ अ डिवीजन, जैसे कि उन कपल ने डिसाइड कर रखा हो। वैसे न्यू लोकल में होता है कि उनका खुद का एक रेजिडेंस कपल का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका नानी का घर लखनऊ में है और मैट्री लोकल लखनऊ में और पैट्री लोकल दिल्ली में, लेकिन आप रह कहाँ रहे हो, जयपुर में, तो न्यू लोकल आपका जयपुर होगा। नेक्स्ट आपका पॉइंट है
बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री और डिसेंट। इसका मतलब आपके एंसेस्ट्री कौन है, मतलब कि जैसे एक बर्थ होता है ना, तो उसमें फीमेल लाइन में आ रही है कि आपका जो मेल लाइन में आ रही है, लाइन किस में आ रहे हो आप लोग। तो ठीक है, मैट्री लीनियल होगा और पैट्री लीनियल फैमिली होगी। मैट्री में मैंने बताया ना मदर साइड मतलब कि वाइफ साइड, और पैट्री में अभी फादर या फिर मेल साइड। जैसे कि कोई भी बच्चा है उसमें जैसे ज़्यादातर ट्रेसेस किसके होंगे, अगर ज़्यादातर ट्रेसेस मम्मी साइड के मम्मी के होंगे तो हम लोग कहेंगे कि मैट्रिलिनियन फैमिली से बिलोंग करता है। अगर पापा के होंगे तो हम लोग कहेंगे पैट्रिलिनियन के फैमिली से बिलोंग करता है। फिर नेक्स्ट आपका है बेस्ड ऑन नेचर ऑफ रिलेशन। इसमें है दो, कॉन्जुअल कॉन्सैंग्विन। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसको समझने में लगेगा, वरना बर्थ बहुत ईजी है, मैरिज बहुत ईजी है, रेजिडेंस बहुत ईजी है, एंसेस्ट्री बहुत ईजी है। अब इसमें क्या है, कॉन्जुअल और कॉन्सैंग्विन एक फैमिली है जो कि एक फैमिली है जो कि कंसिस्ट करती है एडल्ट्स को whom सेक्सुअल रिलेशनशिप एग्जिस्ट। द फैमिली इंक्लूड्स स्पाउसेस, their dependent children. Of late, the term conjugal family is being used for the partners in long-term sexual relationship, not actually being married. अगर conjugal family का अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो वो लिविंग रिलेशनशिप है, आपकी मैरिज नहीं हुई बट कपल्स स्पाउसेस एक साथ रह रहे हैं, उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप भी हो और उनका एक बेबी भी है, बट वो एक आती है ऐसी कॉन्जुअल फैमिली में, उन्होंने मैरिज नहीं करी। और कॉन्सैंग्विन में क्या होता है, उनका ब्लड रिलेशंस होता है। ब्लड रिलेशन में जैसे कि सिबलिंग से मैरिज हो जाना, इनडायरेक्टली इसमें मैरिज होगी। कॉन्सैंग्विन में कॉन्जुअल में मैरिज नहीं होगी। और जो आपका कॉन्सैंग्विन है जिसमें आपकी मैरिज होगी वो आपके सिबलिंग्स कजन्स होंगे, और जो आपका कॉन्जुअल है वो कोई भी हो सकता है, मतलब कि कोई भी अनदर पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप लिविंग रिलेशनशिप में हो, बट फ़र्क इतना अभी आपकी मैरिज नहीं हुई है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आपका बेस्ड ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है कि मेन लीडर कौन है, तो एक होता है मैट्रियार्चल, एक है पैट्रियार्चल। वही बात है कि अथॉरिटी मतलब वुमेन फैमिली को कंप्लीट कर रही है तो वो आएगा मैट्रियार्चल। अगर आपके फादर या फिर हस्बैंड साइड के कर रहे होंगे तो पैट्रियार्चल। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। हमने अभी बर्थ को डिस्कस करा, मैरिज को डिस्कस करा, रेजिडेंस को डिस्कस करा, एंसेस्ट्री को डिस्कस करा, नेचर ऑफ रिलेशन को डिस्कस करा, अथॉरिटी को डिस्कस करा। नेक्स्ट हमारा बेस्ड ऑन साइज। बेस्ड ऑन साइज की बात करो तो 3 होते हैं, न्यूक्लियर, एक्सटेंडेड, जॉइंट। न्यूक्लियर फैमिली में जनरली फादर मदर और उनका चिल्ड्रन होगा, दैट्स इट। ये आपकी होती है न्यूक्लियर फैमिली। नेक्स्ट आपकी जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली में 3 जनरेशन्स रहती हैं, जैसे कि दादाजी और दादी जी फर्स्ट जनरेशन, फिर उनके लड़के और उनकी बहू, मतलब कि आपके पापा मम्मी, फिर उनके थर्ड जनरेशन में आप आते हो। तो 3 जनरेशन साथ में रहती है, उसको हम लोग कहते हैं जॉइंट फैमिली। फिर एक्सटेंडेड फैमिली का होता है, इसमें बहुत सारी जनरेशन्स रहती हैं, बहुत सारे रिलेटिव। एक्सटेंडेड फैमिली का मतलब होता है एक ऐसी फैमिली जिसमें सब रहते हैं। अगर आपने फैमिली ट्री बनाया होगा, जिसमें हम लोग बनाते नहीं है कि कोई भी एक कपल है, उसके 4 बॉय चिल्ड्रन में है और 2 गर्ल है, लेकिन 4 चाइल्ड की मैरिज हो गई है बॉय की और गर्ल की भी हो गई, लेकिन सब साथ में रहते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो भी साथ में रहते हैं। तो ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली हो रही है। फैमिली एक्सटेंड करती रह रही है जनरेशन बाय जनरेशन, लेकिन रहते सब एक रूफ में, मतलब रहते सब साथ में। फिर बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी फैमिली होती है। तो 2 स्ट्रक्चर, एक सिंगल पेरेंट फैमिली, जिनके सिंगल पेरेंट है, डिवोर्स हो गया, डेथ हो गई किसी भी एक पेरेंट की, तो सेकेंड जो दूसरा पेरेंट है वो सिंगल पेरेंट होगा ना, वो भी तो एक फैमिली है, क्योंकि एक मदर या फिर एक फादर है, उसका चाइल्ड है, तो वो क्या है, एक फैमिली है। चाइल्डलेस फैमिली आजकल के समय में बहुत से केसेस होते हैं जिसमें से वो सिर्फ कपल रहते, चाइल्ड नहीं रहते। एक तो उनका मन होता है कि वो चाइल्ड को बेयर अप ना करें, एक उनके पास एक मतलब नहीं हो पाता है कि वो चाइल्ड को बेयर अप कर सकें। तो 2 तरीके से चांसेस होते हैं कि कैसी सिचुएशन है, बट इसमें हमें डिस्कस करना है चाइल्डलेस फैमिली। तो एक फैमिली है जिसमें चाइल्ड है, तो उसमें सिंगल पेरेंट है। एक में क्या पेरेंट है, मतलब कि दोनों कपल है, मेल एंड फीमेल, बट चाइल्ड नहीं है। तो ये आपकी होती है स्ट्रक्चर के बेसिस पे।
हमने कंप्लीट कर लिया है टाइप्स ऑफ फैमिली। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप क्लियर कर लीजिए। और मेरे अकॉर्डिंग टाइप्स ऑफ फैमिली में आपको ये चार्ट बना के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, जैसे हमारी बुक में एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपके पास आशवानी बुक है तो आप उससे प्रैक्टिस करिए, रिव्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। अगर नहीं है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू। एंड हम सेकेंड पार्ट में, जो कि हमारा फैमिली और मैरिज ही अभी चल रही है, तो अब हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ फैमिली। अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब करा है तो कर लीजिए, क्योंकि इससे आपको बेनिफिट होगा। BSc नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। अभी आपके OSCE प्रैक्टिकल्स भी होंगे, वाइवा प्रैक्टिकल्स भी होंगे, उस सब में आपकी हेल्प होगी। सो अभी आप अपना थ्योरी पोर्शन को कंप्लीट रहते रहिए, क्योंकि आगे जो भी आपका मतलब सेशनल एग्जाम होगा, जो भी आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा, उससे पहले आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम से पहले आपको हर एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। सो हार्डवर्क करिए, डेडिकेटेड रहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखिए, फोकस रहिए, ट्राई करिए और ट्रस्ट रखिए खुद पे। ऑलवेज हम यही कहेंगे, बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आपको खुद पे भरोसा है तब तक आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। और आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये सब एक माइंड का एक कोलैप्सिंग है। अपने परसेप्शन को चेंज करिए, कॉग्निटिव अच्छा लाइए, आप हर एक चीज़ को अचीव कर सकते हैं। अपने मेंटल हेल्थ को मेंटेन करिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो सो प्लीज़ कमेंट इट। थैंक यू।